इलाके में पति ने की पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या। गृह कलेश के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने मौका वारदात से किया गिरफ्तार। पति ने बेटी के सामने ही की मां की हत्या। घर में आए दिन रहता था पति पत्नी में झगड़ा। मृतक महिला चलाती थी सिलाई सेंटर। हम इस समय मौजूद हैं 4.5 पुस्ता सोनिया विहार, जहां पर अभी जानकारी मिली है कि एक पति ने अपनी ही पत्नी को फावड़े से काट दिया है। जी हाँ, कोई ऐसे कैसे निर्दयी इतना हो सकता है कि जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताए, बच्चे पैदा करे और घर चलाए, उसी पत्नी के साथ इस बर्बरता से हत्या कर दे। जिस तरह से पता लगा है कि फावड़े से निर्मम हत्या की गई है। बच्ची उनकी मौजूद थी, जिस समय हत्या हुई उस समय उनकी बच्ची घर में मौजूद थी। और ये देखें, ये घर है जिस घर के अंदर ये रहते थे, और ऊपर ही वो नहाने के लिए गई थी, जिस तरह बताया जा रहा है। और नहाने के समय उनका आपसी झगड़ा चल रहा था, जो बताया जा रहा है 2 साल से लगातार झगड़ा चल रहा था। और उस झगड़े के दौरान अभी क्या इस तरह का क्या बढ़ गया झगड़ा कि अचानक उन्होंने फावड़े से अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है जिस तरह से उनकी लड़की मौजूद थी, उन्होंने देखा है कि जिस समय वो हत्या हुई उस समय उनकी लड़की घर में मौजूद थी, सालू, जिसने देखा है कि झगड़े करते हुए उनके पापा ने और उनकी मम्मी को फावड़े से पीछे से मार दिया, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी हॉस्पिटल भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। हमारे साथ और पड़ोसी मौजूद हैं उनके, मैं जानना चाहूँगा आखिरकार आपको क्या नाम है वैसे आपका? शुक्ला जी। जी शुक्ला जी, बताएं कि आप तो यहाँ पड़ोस में ही मकान है आपका, कि क्या आपको कैसे जानकारी मिली? सुबह सुबह जो है बारिश हो रही थी, उस समय जो है आवाज़ आई कि हो रही। उसके बाद हम लोग भी दौड़ा तो फावड़ा लेके हम लोग के ऊपर भी उसे दौड़ पड़ा, इसलिए हम लोग पीछे हट गए। फिर अच्छा। उसके बाद में पीसीआर आई है, तब दरवाज़ा खुला। कितने बजे घटना लगा? ये लगभग 8 बजे की मैटर, 7:30-8 बजे की मैटर है ये। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों को उसी समय जानकारी मिली? उसी समय कैसे जानकारी मिली। बच्ची चिल्ला रही थी जब जानकारी बच्ची मिली? चिल्ला रही थी तब। अच्छा। तब जानकारी मिली, तब उतर के आया नीचे। तो हम लोग भी जाने की कोशिश किया, आप लेकिन पड़ोसी हम होने लोग के के नाते पहले भी इनका कभी झगड़ा होता था? पता नहीं झगड़ा होता रहता था, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं था कि ये कर देगा। कुछ नहीं हुआ था। सुबह मम्मी नहाने गई थी उठ के, और वैसे उन्होंने पीछे से आके उनके फावड़ा मार दिया। जब वो नहाने गई थी आप तो घर में ही थे? मैं घर में थी। उनकी एक उससे आवाज पहले कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ नहाने गई तो? वो नहाने गई थी तो इस तरफ को आ रही थी, वो पीछे रूम में थे। उन्होंने पीछे से आके उनके सर पे खड़ा फावड़ा मारा था। मैंने ये भी देखा है खुद, क्योंकि मैं भाग के गई थी ऊपर, क्योंकि ये चिल्लाते हुए आ रहे थे। तो आप जब पहुंची तो आपकी मम्मी उस समय लेट किस कंडीशन में? मर गई थी वो, क्योंकि मैंने उन्हें हिला डुला के देखा था। उनकी हार्ट बीट वगैरह कुछ नहीं थी। इससे पहले भी झगड़े होते थे क्या घर में? जी सर। पहले झगड़े होते थे? हाँ, 2 साल से हो रहे हैं। जब मर्जी कोई भी पुलिस केस हो रखा है, कोर्ट में भी हो रखा है, ककरडूमा में। जिस टाइम पे ये वारदात हुई उस टाइम पे मैं नहीं था यहाँ पर। मैं यहाँ से मंगोलपुरी रह रहा था, वहीं पर रेंट पर रहता था मैं। तो कल रात को मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, लाइट वाले अंकल है हमारे यहाँ, उनसे बात हुई होगी पापा की। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है कि वो बोल रहे हैं कि मैं मार दूंगा तेरे को जान से, मतलब उसको जान से मार देंगे मम्मी को। उन अंकल से बोला कि और मेरी छोटी वाली लड़की का ध्यान रखना तुम। तो ऐसे बोल के फिर मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने इनको फ़ोन किया था रात को ही मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम क्यों बोलते हो ऐसे, बहुत सुनाया मैंने इनको, कम से कम आधे घंटे तक मेरी बात हुई इनसे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं आगे से कभी नहीं बोलूँगा ऐसा, अब शांति से रहूँगा। वो बात हो गया, फिर फ़ोन कट गया था। मम्मी से मेरी वही आखिरी बात हुई थी और पापा से भी। उसके बाद सुबह मेरे पास फ़ोन आता है मेरी छोटी वाली बहन का, और उसने बताया कि मार दे मम्मी को। सिलाई कर करके अपना गुजारा करती थी, हमारी बेटी थी। आपको जानकारी कैसे मिली? हमें सालू ने सवेरे फोन करा, मेरा पीछे घर है। यही रहते हैं? क्या जानकारी मिली आपको? सालू ने कही ना मम्मी, नानी जल्दी आ जाओ, पापा ने मम्मी को मारो। हम तैसे ही दोनों आदमी बक्के आए, मेरे से कह रहा जो ऊपर आ जा तेरो को भी, एक को तो हमने गड़सा से काट दा,
फावड़ा दे, तेरे को भी फावड़ा से मारिए, जल्दी आ जा। तो हम नहीं अंदर नहीं घुस पाए। फिर हमने गली मोहल्ला वाले से सबते कही, सब लोग चलो मेरे संगे, हम आगे चलिए, हमें ही तो मारे को मार दिन दो। जब मैंने मेरी बेटी मार दी तो मेरे को भी मारे। अच्छा, वो मार के वहीं बैठे हुए उन्हीं के पास ऊपर ही था। और सालू को भी ये जाने फावड़ा मारे। सालू फावड़ा जिससे मिट्टी खोदते हैं, फावड़ा लड़की के सर में मारो, लड़की के सर में मारो, एक लड़की के गोड़े में मारो। और ऊपर तो जब हम पुलिस वाले आए गए तब गए तो लड़की हमारी सिर खत्म करता ने बनाए मार के। पहले से कोई इनका झगड़ा चलता, आपसी विवाद? पहले से इनको शुरू से करते हैं झगड़े, जो तो शादी भैया जीने नहीं दो लड़की शुरू से इसने लड़की को जीने नहीं दिया। ये मेरी मौसी है। आपको कैसे जानकारी मिली? अभी सब फोन किया था जब पता लगी सबको। जब पहले से झगड़ा रहता था इनका? पहले से झगड़ा करते थे और जो लड़की हमारी कमाए खवाती। कई बार तो जा चुका था आने में, तो ऐसे ही तो कमाए खवात रही तब तक कोई बात नहीं। अब उनने कमा के देना बंद कर दिया तो उन्हें मानना शुरू कर दो। वो क्या करते थे? वो दारू पीनी और जुआ खेलना और रात भर गायब। रात तो पता नहीं क्या क्या करता था, उसका कोई पता ही नहीं। आपकी लड़की क्या करती है? ये सिलाई करती, ये सिलाई की दुकान है, ये सिलाई करती थी, अपनी बेटी को पालती है और लड़का है उसको भी देखती थी। लड़का भी, 2 बेटी 1 बेटा 3 बच्चे। लड़का मम्मी की साइड रात तो। लेकिन जाने कल वो यही पड़ोस में अंकल रहते, उनसे कह रहा हो कि इसे कल जान से मारूंगा, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो वो शाम को मेरे को बता रही, करी मम्मी ऐसे ऐसे कह रहे। तो मैंने जो कही, मैंने की तुम पुलिस में सब पे साइन करवाए के और वहाँ एप्लीकेशन दे दो कि जी ऐसे ऐसे बोल रहा। मैंने की तू रात को मत घरे परियो। तो फिर ये नहीं बोली मम्मी, जब जो ऐसे ही कर रहा हो कहीं ना कहीं दिन जो मेरे को मार देगा। फिर उनने अपने बेटा को फोन करो तो बेटा तो कहीं आ जा। बेटा बोलो हम सवेरे आए हैं। इतनी बात मेरे सामने हुई, हम अपने घर चले गए। फिर सवेरे अब सालू ने फोन करो कि नानी मम्मी को पापा मार रहे हैं। तो हम भाग के आए तो पुलिस आ गई। तक बाद में भीतर घुसने दिया, देखे तो लड़की हमारी मरी पड़ी। मेरी बेटी कहाँ से आएगी, इसने जीने नहीं दिया। हमारी बेटी थी सर। कैसे जानकारी क्या मिली? मुझे सुबह सालू ने फोन करा, लड़की ने कि तुम्हारी नाना मम्मी को मार दिया, खत्म कर दिया। मैं वैसे ही भागे चला आया। यहाँ पहले भी आपसी झगड़ा रहता था इनका कोर्ट में केस चल रहा था। लेकिन रहे दोनों पति पत्नी एक ही मकान में थे? मकान में रह रहे, ये फर्स्ट फ्लोर में रह रही थी, नीचे ऊपर वो रह रहा था। अच्छा। और जो अपने नीचे लड़की अपना गुजारा कर रही थी। तो हत्या करने का कारण कुछ पता लगा क्यों? हत्या करने का हमें जो है दारू नहीं मिलती पीने को, जुआ खेलने को नहीं पैसे देती है। काम उसका यही था, काम करना नहीं चाहता था, घर बैठ के खाना चाहता था। आपकी बेटी ही आपका घर, इनका घर चलाती है? हाँ बेटी, आज से नहीं 92 में शादी करी, तब से यही पूछते कपड़े सिल के ना और इसको पाल रही है। मजदूरी कर करके बच्चों को पाला, सब कुछ बराबर कर दिया। देवेंद्र जी बताएं, आप इनको जानते थे पहले से? जी मैं बिल्कुल जानता था। क्या स्वभाव था इन महिला का? और स्वभाव से बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनती थी, पूरे परिवार को अपने कंधे पर उठाकर चल रही थी और कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की भी कोई घटना इनके साथ होगी। जी। क्या करती थी वैसे? इनका सिलाई सेंटर था और विद्यालय के अंदर भी इनका जैसे खाने वाने का राशन का जो काम होता था उसको ये करती थी। आपकी जानकारी कैसे थी? दरअसल मैं स्कूल में वाइस चेयरपर्सन हूँ, उसमें ये हमारे मेंबर थी, तो करीब 1.5 साल से मैंने अच्छी तरह जानता था।